हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक विज्ञप्ति प्रसारित करी गई है। अगर बात करें विज्ञप्ति की तो ये 2 अगस्त 2023 की है। बात करेंगे परीक्षा संख्या 219 के बारे में। तो दोस्तों देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पदनाम छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मैट्रन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक स्वागती संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, संवीक्षक सुपरवाइजर केवल महिलाओं के लिए। पद कोड आपके सामने दिए गए हैं कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 9 जुलाई 2023 को आयोजित की गई। फिर उसके बाद जो पद कोड है वो आपके सामने हैं। इन पद कोडों में चयन अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की विज्ञप्ति संख्या 159 दिनांक 21 जुलाई 201 के द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। सूच्य है कि पदनाम छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मैट्रन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक स्वागती संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, संवीक्षक सुपरवाइजर केवल महिलाओं के लिए की जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 16 अगस्त 2023 से कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके अनुसार निर्धारित तिथियों में चयनित अभ्यर्थियों की अंकित यानी कि सीरियल नंबर के अनुसार अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में किया जाएगा। उक्त पद कोडों की जारी श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड है। तो दोस्तों, जिस हिसाब से आपके सीरियल नंबर वाइज के हिसाब से करा गया, क्योंकि सीरियल नंबर आप लोगों को दिया होगा, यानी कि जो रैंक के हिसाब से आप लोगों की आई हुई है। तो 1800 लोगों को लगभग इसमें लिया गया है। 18 साढ़े 1800 जितने भी हैं उनको उसी श्रेणी यानी कि उसी सूची के अनुसार, उसी क्रम के अनुसार यहाँ पे आपका अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है। अगर बात करें दोस्तों, यह औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन के पश्चात कुल अर्ह अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। टंकण से संबंधित पदों हेतु अभिलेख सत्यापन में अभ्यर्थियों के द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में पृथक से टंकण परीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अभी ये कोई अंतिम परिणाम नहीं है। इनके 1800 लोगों को इसमें लिया गया है, तो इसमें लेने सिर्फ 900 ही अभ्यर्थियों को है, क्योंकि जो अभी आप लोगों के अभिलेख सत्यापन है, अभिलेख सत्यापन में अधिकतर अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके दस्तावेजों को उनने हाँ करा होता है, लेकिन उनके पास उसके प्रमाण नहीं होते हैं। तो अगर कोई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं इसमें जिनने जब फॉर्म फिल करते समय उन चीज़ों के लिए यदि यस करा है और आपके पास अभी के समय पर नहीं है, तो वहाँ पर जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इससे पहले देखने को मिला है कि जो हमारी लोक सेवा आयोग की भर्ती थी उसमें पुलिस कांस्टेबल की देखें या फिर अन्य जो भर्तियां थी उन पे भी जो आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हैं और उनकी आप लोगों ने पहले यस किया हुआ है, तो उनमें आपको बाहर कर दिया जा रहा था। मैं अगर बात करूं, अतः औपबंधिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को एकत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी अपने समस्त मूल अभिलेखों जो अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति पद हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अंकित किए गए शैक्षणिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित दो प्रतियां अलग अलग व 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, जो दावे आपने किए हैं फॉर्म भरते समय, जितने भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने OTR पर लगाए हुए थे, वो सभी ही डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाने हैं। उनकी 2 प्रतिलिपियां आप लोग लेके पहले से जाएं, और साथ ही में आपके पास 6 जो नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो हैं वो भी आप वहां पर लेके जाएं, और 9:30 बजे यानी कि तिथिवार जो तिथि को आपका अभिलेख सत्यापन होना है, आप उस तिथि को वहाँ पर उपस्थित होंगे और प्रातः 9:30 बजे आपको कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, ऐसा आयोग का कहना है। ध्यान दें, शैक्षणिक अर्हता के अंतर्गत विज्ञप्ति पद के अनुरूप अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक की समस्त वर्षों की सहित अंक तालिकाएं व प्रमाणपत्र, उपाधि तथा आरक्षण व स्थायी निवास से संबंधित प्रमाणपत्र को मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है।
आरक्षण ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएचईएक्स, डीएफएफ का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों दूसरी चीज़ की, तो इसमें जो आपकी हाई स्कूल की सर्टिफिकेट है, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। हाई स्कूल हो गया, इंटर, उसके बाद स्नातक, यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट हैं, यदि सेमेस्टर वाइज आप लोगों का रहा है तो 6 के 6 मार्कशीट आपको लेके जाने हैं। यदि अगर आपका ईयरली में रहा है तो 3 मार्कशीट आपको वहाँ पर लेके जाने होंगे। यदि आपके पास अगर डिग्री है तो आप लोग डिग्री भी वहाँ पर लेके जाएँ। वहीं अगर बात करें कि जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का दावा किया है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो, एससी, एसटी, पीएच या फिर एक्समैन हो, डीएफएफ हो, तो जो उसका लाभ लेने वाले अभ्यर्थी हैं वो विज्ञापन की जो अंतिम तिथि थी, यानी कि जब विज्ञप्ति निकली होगी उसके विज्ञापन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि उससे पहले का आपका वो होना वहाँ पे होगा, नहीं तो आपका वहाँ पे ये भी रद्द कर दिया जाएगा और जो आपकी मेरिट है वो जनरल के आसपास में फिर देखने को मिलेगी। अगर बात करें अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम विभिन्न प्रमाण पत्रों में समय साम्य ना हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल 6 प्रति लाना अनिवार्य होगा। यदि अगर कि कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसके पिता का नाम या फिर उसके खुद के नाम में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग एक शपथ पत्र बना के लेके जा सकते हैं, यानी कि एक एफिडेविट के अकॉर्डिंग आप लोगों को वहाँ पर चयन दिया जाएगा, ऐसा आयोग का कहना है। आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप, चेकलिस्ट एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। कृपया उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण 2-2 प्रतियां अलग अलग तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। यानी कि दोस्तों जो संवाद संख्या आपका 79 है उसमें आपको बताया गया होगा जो चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपको एक प्रतिलिपियां हैं वो आयोग की वेबसाइट से मिलेंगी, उनको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है और उनकी 2-2 प्रतिलिपियों को आपने अलग अलग तैयार करना है और निर्धारित समय पर आयोग कार्यालय पहुंचना है, ऐसा आयोग का कहना है। अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य होगी तथा निर्धारित तिथि के में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन आपका वहाँ पर अभिलेख सत्यापन होना है उसी दिन आपको वहाँ पर पहुँचना है, उसके लिए तिथि कोई भी परिवर्तन नहीं करा जाएगा, ऐसा आयोग का कहना है। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो तो उस समय अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं करी जाएगी। कहने का मतलब ये है, यानी कि अगर आज आपका वहाँ पर अभिलेख सत्यापन होना है और किसी गंभीर कारण से यदि अगर आप आज नहीं जा पा रहे हैं तो अगले 7 दिनों तक आपको मौका दिया जाएगा। अगर आप अगले 7 दिनों तक भी नहीं जाते हैं तो आपका अभिलेख सत्यापन जो है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। फिर बात करेंगे यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किए जाने हेतु अधिकतम 7 दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि अतिरिक्त 7 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनका अंतिम चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित है, यानी कि आप लोगों ने दावा किया है और आपके पास नहीं है तो 7 दिन का समय दिया जाएगा। अगर 7 दिन के अंदर भी अगर आप लोग नहीं दे पाते हैं तो आपका फिर अभिलेख सत्यापन निरस्त कर दिया जाएगा। आयोग परिसर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है। फिर देखिए अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित कार्यक्रम, इसमें देखिए दोस्तों जितने भी पद हैं आप लोगों को पद छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, मैट्रन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, स्वागती संरक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, संवीक्षक, सुपरवाइजर, ये दोस्तों आपके पद हैं और ये आपके सीरियल नंबर है। यानी कि अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि 100 अभ्यर्थियों को एक दिन इसमें लिया गया है। अगर बात करें तो 100 अभ्यर्थियों में से 1 से लेकर 100 तक के जो रैंक के अभ्यर्थी हैं उनको, यानी कि आपका 16 अगस्त 2023 को इनका अभिलेख सत्यापन बुधवार को किया जाना है और 101 से 200 तक के जितने भी अभ्यर्थी हमारे 100 अभ्यर्थी जो बनते हैं उनका 17 तारीख को होगा। और इसी क्रम में आप लोग अपनी रैंक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप लोगों को किस दिन आप लोगों का अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में होना है। और जो ये विज्ञप्ति थी ये हमारे आयोग सचिव सुरेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो दोस्तों ये तो हमारा अभिलेख सत्यापन से संबंधित नोट्स था, यानी कि एक विज्ञप्ति प्रकाशित करी गई
गई थी, जो हमारे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा करी गई थी। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।